जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी सीटेट एग्जाम जो 14 दिसंबर को होने वाला है उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, बिल्कुल भैया, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं और तैयारी नहीं कर पाते हैं कि एडमिट कार्ड हमारा कब तक जारी होगा। तो जैसा यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्री एडमिट कार्ड है, प्री एडमिट कार्ड वो आपके जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। और जो आपका मेन एडमिट कार्ड है, मेन एडमिट कार्ड वो आपका एग्जाम के 2 दिन पहले, 14 दिसंबर को आपकी परीक्षा है, उसके 2 से 3 दिन पहले ही आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो फिलहाल यहाँ पे जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपके एडमिट कार्ड को लेके। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो लैंग्वेज में किस प्रकार से अच्छा नंबर हम गेन करेंगे उसको लेके यहाँ पे बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप जो है अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। और अगर अंतिम समय चला है दोस्तों तो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिखाएंगे जिसको आपको जरूर पढ़ के आपको जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर अच्छा नंबर हिंदी में हासिल करना है तो। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे कुछ टैग वर्ड्स को लेके। जो टैग वर्ड्स हैं दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमको टैग वर्ड्स पता होता है तो हमको अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा होता है तो टैग जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स जिस ऑप्शन में हमको दिखेगा उसी को हम सही कर देते हैं, बाकी किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो चलिए, एग्जाम से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख के जाइएगा। और अगर आपकी 14 दिसंबर को परीक्षा है, ठीक है, और हिंदी में अच्छा नंबर हासिल करना है तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें आप सभी को कि आपके सीटेट परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश से पूरा आपके 15 नंबर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पेडागोजी के, तो पेडागोजी से भी आपके, बिल्कुल पेडागोजी से भी यहाँ पे 15 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिला के पूरा 30 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। और इस पूरे पूरे नंबर को किस प्रकार से हम ला सकते हैं उसको लेके यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो गद्यांश या पद्यांश में किस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछा जाता है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा रस आप पढ़ लीजिएगा, अंतिम समय में ये टॉपिक्स बता रहे हैं, अंतिम समय में इन सबको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके अलावा संधि, संधि से प्रश्न पूछ लेता है। गद्यांश दिया रहता है और उसमें दोस्तों संधि पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके गद्यांश से रिलेटेड नहीं होते हैं और वे सब व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे समास से भी प्रश्न आपके पूछ लेता है। इसके अलावा तद्भव और तत्सम से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द आ जाता है। विलोम शब्द अक्सर देखा गया है कि आपकी परीक्षाओं में पूछा गया गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड। और अलंकार भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रिया विशेषण, ठीक है, बिल्कुल ये सभी आपके हैं गद्यांश और पद्यांश जिनसे रिलेटेड आपके परीक्षाओं में प्रश्न इन सब पॉइंट से अक्सर पूछा जाता है। तो बिल्कुल भैया ये आपके बिल्कुल 4 4 8 ठीक है 9 टॉपिक्स है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आपकी परीक्षा अगर 14 दिसंबर को है तो ठीक है, और हिंदी में अच्छा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इन सबको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा हम आगे चलेंगे और यहाँ पे शिक्षण शास्त्र में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, जिसको आपको बिल्कुल परीक्षा से पहले पढ़ के आपको जाने हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ें और यहाँ पे शिक्षण शास्त्र के पेडागोजी के कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल पढ़ के जाना है। भाषा शिक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, समायोजन, अनुकरण, मूल्यांकन, अवलोकन, उपचारात्मक शिक्षण प्रणाली, भाषाई कौशल, चौमस्की को पढ़ना। चौमस्की तो बहुत महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको परीक्षा में। इसके अलावा लेविगोस्की, ठीक है, बिल्कुल ये सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप इन सबको छोड़ देंगे तो फिर भैया आप जो है हिंदी में अच्छा नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी दोस्तों थोड़ा आसान होता है और अच्छा नंबर पूरा आप हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, तो रहा आपके कौन कौन से पॉइंट्स आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसके अलावा हम यहाँ पे आगे चल के बात करेंगे यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स की, जिन टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और इसके अलावा निगेटिव, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है आसानी से किसी भी प्रश्न का जो है जवाब आप दे पाओगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ निगेटिव हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स, बिल्कुल आप किसी प्रश्न में अगर यहाँ पे पूछ लिया, देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री,
दे दिया तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल समाज सांस्कृतिक प्रवेश और प्रिंट समृद्ध माहौल। अगर बच्चे को भाषा सिखाना है तो माहौल कैसा होना चाहिए, प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स है। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार देती है। दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर कोई बात यहाँ पे कही जा रही है किसी ऑप्शन में कि दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ के कोई चीज़ अच्छे तरीके से सिखाई जा सकती है, तो बिल्कुल ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। ये आपके पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया तो ये सभी आपके पहले खोजना है आपको कि किसमें ये सारे जो है कोई भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, करके सीखना, बच्चे जितना ज़्यादा करके सीखेंगे उतना ज़्यादा उनका भाषा पे पकड़ जो है उतनी अच्छी होगी। त्रुटियां भाषा सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग या हिस्सा होती है। विभिन्नता ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स है, विविधता भी पॉजिटिव वर्ड्स है। प्रेरित करना, बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसको बताना है कि किस तरीके से आप इसमें गलतियां नहीं कर सकते हैं। उनको मौका देना है कि उसमें वो खुद से अपनी गलतियों को सुधार सके, लेकिन उनको प्रेरित करना है सिर्फ, लेकिन किसी प्रकार का उनको दंड नहीं देना है। ठीक है, सक्रिय, अगर बच्चा या सक्रिय है तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। सम्मान देना, बच्चे को सम्मान देना है। ठीक है, बढ़ावा देना, उसको दबा के नहीं रखना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ लेता है तो फिर उसको जबरदस्ती क्लास में डांट नहीं देना है कि बैठ जाओ, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है। ठीक है, बिल्कुल अगर कोई प्रश्न पूछता है अगर क्लास से रिलेटेड नहीं है तो फिर उसको बाद में बताने की कोशिश करिए, लेकिन उसके लैंग्वेज का या उसकी बातों का बिल्कुल सम्मान करिए। ठीक है, महत्व देना, बच्चे को यहाँ पे महत्व देने की बात की जा रही है। ठीक है, प्रोत्साहन देना और क्रियाशील, ये सभी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आपको अगर प्रश्न पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन खोजना है। किस ऑप्शन में कोई भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर दिख जाता है तो वही उसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको बिल्कुल उस प्रश्न के सही होने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे आगे हम। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपको सामने टैग वर्ड्स है शिक्षा शास्त्र के पेडागोजी के कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर किसी ऑप्शन में ये सब दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो उसका निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल अगर निगेटिव जवाब है, अगर निगेटिव प्रश्न पूछा है तो निगेटिव जवाब आपको खोजना है। बिल्कुल इसको भी दोस्तों मैं एक क्लास अलग से लेके आऊँगा जिसमें आपको कुछ प्रश्न लेके आऊँगा, उस प्रश्नों के माध्यम से आपको बताऊँगा कि किसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, किसमें निगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि निगेटिव टैग वर्ड्स केवल किसी ऑप्शन में केवल मात्र ही जो है ये सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। सुंदर लेखन, लेखन पे जोर नहीं देना है कि बच्चा कितना अच्छा लिखा, उस चीज़ पे फोकस करना है कि बच्चे ने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान देंगे यहाँ पे। और ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। स्मरण करना, याद नहीं करवाना है बच्चे को समझाने की कोशिश करना है। बच्चा जो है उसको आपको प्रमुखता देनी है और बच्चे को जो जबरदस्ती नहीं करनी है या उसको किसी चीज़ को याद करने के लिए फोर्स नहीं करना है या स्मरण नहीं करवाना है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके निगेटिव वर्ड्स। रटना, निगेटिव वर्ड्स। याद करना, कंठस्थ कराना, ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड्स। काव्यात्मक भाषा भी क्या है, एक प्रकार से निगेटिव वर्ड्स। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल भैया पाठ्य पुस्तक पे अगर आप जोर दे रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं कि बच्चे से कहिए कि आप यही रट के आइए, ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स है। मानक भाषा पर बल देना, बिल्कुल जो बच्चे की ग्रामीण भाषा है, जिस भाषा को बच्चा बोलने में अपने आप को सहज महसूस करता है, उसको आप न का बोलने के लिए कह के उसको कहिए कि आप एक मानक भाषा को यूज करिए। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से अगर यूज किया जाए तो नेगेटिव वर्ड्स है। मातृभाषा की अनदेखी करना, बिल्कुल उसकी मातृभाषा को अनदेखी कर देना, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। शिक्षक केंद्रित, जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे को प्रमुखता देनी चाहिए, न कि शिक्षक को यहाँ पे प्रमुख माना जाना चाहिए। ठीक है, भाषा की जटिलता, भाषा जो है आसान होनी चाहिए ताकि हर एक बच्चा जो है उस चीज़ को बिल्कुल समझ सके। भाषा जटिलता भी क्या एक प्रकार से निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये आपके कुछ निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स थे। बिल्कुल अगर आपको हिंदी विषय जो है इसमें आपको 30 में 30 अंक लाने हैं तो इन सब जो टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं उनको बिल्कुल पढ़ के जाइए। जो यहाँ पे टैग वर्ड्स बताए गए हैं इसको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि बिल्कुल आपका जो प्रश्न है हिंदी में कोई प्रश्न आपका छूटे ना। इस चीज़ को बिल्कुल अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं।